नमस्ते दोस्तों और ब्रेक भारत रिटेल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बयान पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारत की वित्तीय दुनिया में हलचल मचा दी है। दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने हाल ही में एक ऐसी बात कही है जिसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि अगला बुल मार्केट चीन को मिलना चाहिए और इसी के साथ उन्होंने इंडिया इंक पर महत्वाकांक्षा की कमी का आरोप लगाया है। क्या वे सही है? क्या ये कड़वी हकीकत है या बस एक गैर जरूरी तंज? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले इस बयान के संदर्भ को समझते हैं। शंकर शर्मा कोई आम निवेशक नहीं है। वो फर्स्ट ग्लोबल के उपाध्यक्ष और संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने कई बाजार चक्र देखे हैं और अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। उनका कहना है कि भारत में क्षमता होने के बावजूद हमारा कॉरपोरेट क्षेत्र या इंडिया इंक वो आक्रामक, विकास उन्मुख महत्वाकांक्षा नहीं दिखा रहा है जो वो बाकी जगह, खासकर चीन में देखते हैं। तो चीन क्यों? शर्मा का नजरिया चीन के पैमाने, नवाचार और वैश्विक वर्चस्व पर ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा हुआ है। चीन के विनिर्माण, तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास और एव इलेक्ट्रिक वाहन जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश पर ध्यान दीजिए। वो कहते हैं कि चीनी कंपनियां अपनी आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद वैश्विक मंच पर सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ बनने की भूख रखती हैं। लेकिन इंडिया इंक का क्या क्या सचमुच इसमें महत्वाकांक्षा की कमी है? शर्मा कहते हैं कि कई भारतीय व्यवसाय घरेलू स्तर पर अच्छा करते हुए भी उसी तेजी से वैश्विक चुनौती के लिए तैयार नहीं है। वो उन क्षेत्रों की तरफ इशारा करते हैं जहां भारत एक वैश्विक नेता बन सकता था, लेकिन पूरी तरह से इसका लाभ नहीं उठा पाया। शायद इसमें बड़े जोखिम लेना, अधिक शोध और विकास में निवेश करना या अपनी सीमाओं से आगे आक्रामक रूप से विस्तार करना शामिल है। चलिए अब दूसरी तरफ भी देखते हैं। क्या यह आलोचना पूरी तरह से सही है? कई लोग तर्क देंगे कि इंडिया इंक बहुत अलग माहौल में काम करता है। हमारे पास एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अधिक नियामक जांच है और शायद विकास के लिए अधिक सतर्क दृष्टिकोण है। भारतीय कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स और कुछ विनिर्माण क्षेत्रों में अच्छा कर रही हैं। हमारी घरेलू खपत की कहानी बहुत शक्तिशाली है। फिर भी शर्मा का बयान हमें कुछ कड़वे सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या हम घरेलू सफलता से बहुत ज्यादा खुश हैं? क्या भारतीय कंपनियां सही में टेंसेंट, हुआवे या बीवाईडी जैसी कंपनियों के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं? क्या हम भविष्य तैयार प्रौद्योगिकियों और विघटनकारी नवाचार में पर्याप्त निवेश कर रहे हैं? ये सिर्फ शंकर शर्मा की राय नहीं है, ये एक चर्चा का विषय है। एक निवेशक के तौर पर यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना पैसा कहां लगा रहे हैं। क्या हम वैश्विक आकांक्षाओं वाली कंपनियों का समर्थन कर रहे हैं या उन कंपनियों का जो सिर्फ भारतीय बाजार से संतुष्ट हैं? यह नीति निर्माताओं और व्यवसाय प्रमुखों के लिए एक आह्वान है। हम इंडिया इंक में महत्वाकांक्षा की उस चिंगारी को कैसे जला सकते हैं ताकि हम सिर्फ एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि सही मायने में एक वैश्विक महाशक्ति बन सकें। हालांकि भारत की दीर्घकालिक विकास कहानी मजबूत है। शंकर शर्मा के शब्द एक कड़वी याद दिलाते हैं। महत्वाकांक्षा और उसे पूरा करना ही अगले बुल मार्केट का नेतृत्व करने की कुंजी है। यह चीन में हो या एक सच्चे वैश्विक भारत में, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, अब इंडिया इंक के लिए आत्मनिरीक्षण करने और शायद बड़े सपने देखने का समय आ गया है। आप क्या सोचते हैं? क्या शंकर शर्मा सही हैं? क्या इंडिया इंक को अपना खेल सुधारने की जरूरत है या उनकी आलोचना गलत है? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं। ऐसे ही और जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल ब्रेक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक खुशहाल निवेश।